आप जानना चाहते हैं कि शेरिल सैंडबर्ग गूगल के सीईओ और फेसबुक के सीईओ के रूप में कैसे सफल हुई। 2011 में फोर्ब्स पत्रिका ने शेरिल को विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में टॉप 5 के रूप में लिस्ट किया। उसने ये कैसे किया? अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लीन इन भूमिका। क्या पुरुषों के द्वारा डोमिनेट की जाने वाली दुनिया में वह कैसे बढ़ी? शेरिल सैंडबर्ग ने 2 बच्चों के साथ खुशी से शादी की है। वह सिलिकॉन वैली से दुनिया को बदलना जारी रखती है। इस पुस्तक में वह अधिक से अधिक महिलाओं को लीन इन काम के प्रति झुकाव होने के लिए प्रेरित करना चाहती है। यह उनके करियर के साथ जारी रखने और लीड करने का लक्ष्य है। महिलाएं अभी भी आधी जनसंख्या बनाती हैं। इस आधुनिक युग में भी महिलाएं समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं। दुनिया भर में 195 शासक देश हैं, फिर भी केवल 17 महिलाओं के नेतृत्व में हैं। कॉर्पोरेट अमेरिका के फॉर्च्यून 500 के सीईओ में से केवल 21 महिलाएं हैं। यदि केवल महिलाओं को ही नेता के रूप में काम करना है, तो महिलाओं के अधिकारों के लिए अधिक चैंपियन होंगे। निम्नलिखित पाठों में आप उन बाहरी और उन अंदर से आने वाली रुकावट के बारे में जानेंगे जो महिलाओं को सीमित करते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे खुद को आगे बढ़ाना है। आप उन कई अवसरों के बारे में भी जानेंगे जो अब कामकाजी माताओं के लिए उपलब्ध है। अगर आप डरते नहीं हो तो आप क्या करोगे? शेरिल ने महिलाओं के एक समूह को दिए अपने भाषण में एक बार यह सवाल पूछा। ये पुस्तक उसका उत्तर है। लीन इन शेरिल के खड़े होने और उसके डर पर विजय पाने का अपना तरीका है। लीडरशिप एम्बिशन गैप। महिला नेतृत्व में पिछड़ रही है। यद्यपि उनके पास पुरुषों के समान शिक्षा है, फिर भी ज्यादातर महिलाएं नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए इच्छुक नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि सबसे बड़ी पोस्ट का पीछा करने के लिए महिलाएं संकोच करती हैं। टॉप कंपनियों के 4000 कर्मचारियों में से 36% पुरुषों ने कहा कि वे सीईओ या सीएफओ बनना चाहते थे, लेकिन केवल 18% महिलाएं ही टॉप पोस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। सहस्त्राब्दी, हजारों वर्षों में भी लीडरशिप एम्बिशन गैप है। हाल के एक रिसर्च में पता चला है कि सहस्त्राब्दी महिलाओं को आत्मविश्वास, दूरदर्शी, जोखिम लेने वाले और नेता के रूप में वर्णित करने की संभावना कम है। ये सहस्राब्दी पुरुषों की तुलना में है। यह मुख्य रूप से समाज की अपेक्षाओं के कारण है जो महिलाओं को घर की जिम्मेदारियों तक सीमित करता है। महिलाओं को माताओं और पेशेवरों के रूप में अपनी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए संस्थानों से अधिक मदद की आवश्यकता है। महिलाएं मजबूत और संचालित हो सकती हैं। पुरुष कोमल और पोषण कर सकते हैं। लिंग रूढ़िवादिता संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है, न कि जीव विज्ञान द्वारा। इसलिए उन्हें बदला जा सकता है। बच्चों की परवरिश और एक अच्छा घर बनाना केवल माताओं की जिम्मेदारी नहीं है। पिता को परिवार की देखभाल करने में समान रूप से शामिल होना चाहिए। मीडिया हमेशा पेशेवर महिलाओं को दयनीय और बुरे स्वभाव के होने के लिए चित्रित करती है, लेकिन कई शोध इस बात का समर्थन करते हैं कि ये सच्चाई से बहुत दूर है। जब माता पिता दोनों काम कर रहे होते हैं, तो विवाह और बच्चे फलते फूलते हैं। जिन महिलाओं की कई भूमिकाएं होती हैं, वे स्थिर वित्त, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन की संतुष्टि का आनंद लेती हैं। शेरिल सैंडबर्ग ने एक बार न्यूयॉर्क के बर्नार्ड कॉलेज में एक शुरुआत की। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक उदार कला विद्यालय है। उनके भाषण का एक हिस्सा था, आप एक अधिक समान दुनिया के लिए वादा करते हैं। अपने लिए सही करियर का पता लगाएं और किसी भी तरीके से ऊपर जाएं। दुनिया चलाना। हर जगह महिलाएं आप पर भरोसा कर रही हैं। मेज पर बैठो। महिलाओं को ज्यादा आत्मविश्वास और कम आत्मसंदेह की जरूरत है। जब भी महिलाएं कुछ हासिल करती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे इसके लायक नहीं है। दूसरी ओर, पुरुष श्रेय लेने में संकोच नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं खुद को कमतर आंकती हैं। यदि महिलाओं को खुद पर अधिक आत्मविश्वास होगा तो वह और अधिक प्राप्त कर पाएंगी। लोग कहते हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट, नाटक करो जब तक तुम प्राप्त नहीं कर लेते। इसका मतलब ये है कि भले ही आप संदेह से भरे हुए हैं, आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए।
जैसे आप साथ चलोगे आप उस आत्मविश्वास को प्राप्त करोगे जिसे अपने नहीं छोड़ा था। फेक इट अंटिल यू मेक इट, नाटक करो जब तक तुम प्राप्त नहीं कर लेते, का यह मतलब भी हो सकता है कि अवसर को हथियाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी अवसर प्रदान नहीं करेगा, आप इसे पकड़ने के लिए मौजूद होने चाहिए। सिस्को के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पद्मश्री वारियर का एक बार हफिंगटन पोस्ट में इंटरव्यू लिया था। उनसे पूछा गया, अतीत में अपनी गलती से आपने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है वह क्या है? उसने जवाब दिया कि जब वह अपने करियर की शुरुआत कर रही थी तो वह बहुत सारे अवसरों को बंद कर रही थी। उसने मना कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि यह उसकी डिग्री और उसकी क्षमताओं से मेल नहीं खाती है। पद्मश्री ने सीखा है कि आपको अवसर बनाना होगा जो तुम्हारे लिए सही हो। जब आपने इसके लिए साइन अप कर लिया है तो आप नौकरी करते हुए सीख सकते हैं। शेरिल ने एक बार उस समय के ट्रेजरी सचिव टिम गैथनर के साथ बैठक की। उन्होंने सिलिकॉन वैली में कंपनियों के 15 अधिकारियों को आमंत्रित किया। एजेंडा अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा करना था। ट्रेजरी सचिव 4 स्टाफ सदस्यों के साथ पहुंचे जो सभी महिलाएं थीं। हर कोई फेसबुक कार्यालय में एक विशाल सम्मेलन कक्ष में था। जब खाने का समय हुआ, शेरिल ने उपस्थित लोगों को आहार कक्ष में आमंत्रित किया। भोजन मिलने के बाद सभी लोगों ने विशाल सम्मेलन की मेज पर अपनी सीट ली, लेकिन 4 कर्मचारी सदस्य कोने की कुर्सियों में बैठ गए। शेरिल ने महिलाओं को सम्मेलन की मेज की ओर इशारा किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वे जहां थी वहीं बैठी रही। बैठक में सभी पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी भाग लेती हैं। हालांकि वे सम्मेलन की मेज पर अपनी जगह नहीं लेती। महिलाओं को उस बैठक में शामिल होने का पूरा अधिकार है। वे सिर्फ देखने के लिए नहीं आए हैं, उनके पास योगदान के लिए बहुत कुछ है। जब शेरिल को एहसास हुआ कि बाहरी बाधाओं से अलग महिलाओं को भीतर से आने वाली बाधाएं हैं, वह खुद अपने आप को रोक रहे हैं। महिलाएं टेबल पर नहीं बैठना चाहती हैं। ये सच है कि संस्थानों और नेताओं को अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, लेकिन महिलाओं को खुद पर जोर देना भी सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास करना होगा। आपको अपना हाथ ऊपर रखना चाहिए और अपनी सीट को टेबल पर ले जाना चाहिए। सफलता और संभावना। महिलाओं को समाज से आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसे अपने लिए बनाई जाने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। शेरिल सैंडबर्ग जैसी कई महिलाओं ने कड़ी मेहनत की और उच्च स्तर की सफलता हासिल की। हालांकि वे एक निश्चित आम दुविधा का सामना करते हैं। समाज सफल महिलाओं को नकारात्मक तरीके से देखता है। जब एक महिला अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ और एक लीडर होती है, तो ये लोगों द्वारा माना जाता है कि वह एक बुरा रवैया रखती है, कि वह सुखद और दिलकश नहीं है। दूसरी ओर, उसी स्थिति में एक आदमी को आसानी से हर किसी का प्यार मिल जाता है। सफल महिलाओं के बारे में लोगों की शुरुआती प्रतिक्रिया यह है कि शायद उनके साथ कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि उसकी अपने साथियों के साथ संबंध ठीक नहीं हो। शायद वह वास्तव में बहुत आक्रामक है। हो सकता कि वह बहुत गुस्सा करती है, कि वह बहुत राजनीतिक हो या उसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो। ये कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं जो शेरिल ने वर्षों से सफल महिलाओं के बारे में सुने हैं। ये धारणा जेंडर स्टीरियोटाइप से आई है। पुरुषों को कमाओ होना चाहिए, उसे प्रेरित और निर्णायक होना चाहिए। इस बीच महिलाओं को देखभाल करने वाले होने की उम्मीद है। उन्हें सभी के लिए पोषण और सुखद होना चाहिए। यही कारण है कि जब एक सफल महिला खुद पर जोर देती है या कॉम्पिटिटिव कार्य करती है, तो वह जनता से नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करती है, तो बहुत दुख होता है। एक महिला को नापसंद किया जाता है यदि वह अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के बजाय लक्ष्य तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करती है। एक पत्रकार ने महिला विश्व नेताओं को दिए गए नकारात्मक लेबल को फिर से याद किया। इंग्लैंड की मार्गरेट थैचर को अटिला द हैंड के रूप में चिन्हित किया गया था। इस बीच राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा इंदिरा गांधी को पुरानी चुड़ैल कहा गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को आयरन फ्रू, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए,
वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।